सुंदरबन नाम सुनते ही एक अजीब सा आकर्षण, एक रहस्य का एहसास होता है। गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल, पानी का विशाल डेल्टा, नहरों का भूल भुलैया। यहाँ इस पानी से घिरे जंगल में सच्चाई और कहानियों का फर्क मिट जाता है। हवा में नमी है और पुरानी कहानियों की गूंज। ये असाधारण सुंदरता का स्थान है, लेकिन खतरे से भी भरा हुआ। सुंदरबन का भारतीय मानस में एक अनोखा स्थान है। यह तीर्थ स्थल है, आजीविका का स्रोत है और डर का कुआं भी। सुंदरबन के बारे में जो कहानियां कही जाती हैं, वे उतनी ही उलझी हुई हैं जितनी यहाँ के मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें। मछुआरों के नहरों के जाल में खो जाने की कहानियां, नावों के साथ तैरते बाघों की कहानियां, परछाइयों में छिपी आत्माओं की कहानियां। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां इस असाधारण पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति का प्रमाण है। सुंदरबन विरोधाभासों का स्थान है। यह जाना पहचाना भी है और बिल्कुल ही अनोखा भी। एक ऐसा परिदृश्य जो सुंदर और खतरनाक दोनों है। यह वह जगह है जहां जीवन और मृत्यु का निरंतर संवाद होता है, जहां प्रकृति की शक्तियां राज करती हैं। सुंदरबन को समझने के लिए हमें इसके विरोधाभासों, इसके रहस्यों और मानवीय भावना से इसके गहरे संबंध को स्वीकारना होगा। सुंदरबन का इतिहास उतना ही तरल और परिवर्तनशील है जितना कि इसके परिदृश्य को आकार देने वाले ज्वार। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से तलछट के जमाव से हजारों वर्षों में निर्मित सुंदरबन अपेक्षाकृत युवा भूवैज्ञानिक संरचना है। फिर भी मानव सभ्यता पर इसका प्रभाव सदियों पुराना है। शुरुआती निवासी उपजाऊ भूमि और प्रचुर मछलियों से आकर्षित होकर इस चुनौतीपूर्ण वातावरण के अनुकूल होना सीख गए। उन्होंने अपने घरों को खंभों पर बनाया, जटिल जलमार्गों को पार किया और इस क्षेत्र के दुर्जय वन्यजीवों के साथ सह अस्तित्व सीखा। सुंदरबन का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसे अक्सर एक पवित्र और रहस्यमय वन के रूप में दर्शाया गया है। मुगल काल के दौरान सुंदरबन विद्रोहियों और डाकुओं की शरणस्थली के रूप में कार्य करता था। घने जंगल और जटिल जलमार्गों ने छिपने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किए। इसी समय से सुंदरबन का लकड़ी और वन्यजीवों के लिए व्यवस्थित रूप से दोहन शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन से महत्वपूर्ण बदलाव आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुंदरबन को जहाज निर्माण और ईंधन के लिए लकड़ी के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में देखा। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और व्यावसायिक मछली पकड़ने की प्रथाओं का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी प्रभाव पड़ने लगा। सुंदरबन जैव विविधता का एक केंद्र है, जो वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला का घर है। यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र अपने मैंग्रोव वनों की विशेषता है, जो ज्वारीय क्षेत्र में पनपते हैं, जहां नदियों का मीठा पानी बंगाल की खाड़ी के खारे पानी से मिलता है। सुंदरबन मैंग्रोव दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है, जो 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंग्रोव उल्लेखनीय पौधे हैं, जो कठोर खारे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। उनकी जड़ें, जो अक्सर पानी में डूबी रहती हैं, ने न्यूमेटोफोर्स नामक विशेष संरचनाएं विकसित की हैं, जो पानी की सतह से ऊपर निकलती हैं और पेड़ों को सांस लेने देती हैं। उलझी हुई जड़ें विभिन्न प्रकार की मछलियों, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों को आश्रय और प्रजनन स्थल भी प्रदान करती हैं। सुंदरबन शायद अपनी बंगाल टाइगर्स की आबादी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो इस अनोखे वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। ये बाघ कुशल तैराक होते हैं और अक्सर मैंग्रोव वनों में हिरण, जंगली सुअर और यहाँ तक कि मछलियों का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। सुंदरबन के बाघ इस क्षेत्र की जंगली सुंदरता और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के प्रतीक हैं। बाघों के अलावा सुंदरबन वन्यजीवों की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करता है, जिसमें चित्तीदार हिरण, खारे पानी के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, किंग कोबरा और 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। सुंदरबन प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो उनकी लंबी यात्रा के दौरान उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करता है। भाग 4 मैंग्रोव वन से फुसफुसाहट। सुंदरबन की कहानियां। सुंदरबन एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और मिथक आपस में जुड़े हुए हैं। इस विशाल डेल्टा के किनारे रहने वाले लोगों की पीढ़ियों ने कहानियों का एक ऐसा ताना बाना बुना है, जो इस रहस्यमयी भूमि के प्रति उनके सम्मान और भय दोनों को दर्शाता है। सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक बोनबिबी की है, जो वन देवी है, जो सुंदरबन के लोगों की रक्षा करती है। कहा जाता है कि वह उन लोगों की रक्षा करती है जो नेक इरादों से जंगल में प्रवेश करते हैं।
सुंदरबन लोक कथाओं में एक और प्रमुख व्यक्ति डोखिन राय है, जो बाघ देवता है। मछुआरे और शहद इकट्ठा करने वाले अक्सर जंगल में जाने से पहले डोखिन राय को प्रार्थना करते हैं। रहस्यमय जीवों का सामना करने वाले मछुआरों, कोहरे में गायब हो रही नावों और मैंग्रोव वनों में छिपी आत्माओं के बारे में अनगिनत किस्से हैं। भाग 5 नाजुक संतुलन। सुंदरबन की पर्यावरणीय चुनौतियां। सुंदरबन अपनी दुर्जय उपस्थिति के बावजूद एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कई पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानवीय अतिक्रमण इस नाजुक संतुलन पर भारी दबाव डाल रहे हैं, जिससे इस अनोखे प्राकृतिक आश्चर्य के अस्तित्व को ही खतरा है। बढ़ता समुद्र का स्तर, जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम, सुंदरबन में लवणता में वृद्धि कर रहा है। इससे मैंग्रोव पेड़ों की व्यापक मृत्यु हो रही है, जो इतनी अधिक नमक सांद्रता में जीवित रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। मैंग्रोव के नुकसान से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है, बल्कि तटीय समुदाय चक्रवातों और तूफानी लहरों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। औद्योगिक बहिस्राव, कृषि अपवाह और अनुपचारित सीवेज से प्रदूषण एक और बड़ी चिंता का विषय है। गंगा नदी, जो सुंदरबन पहुंचने से पहले घनी आबादी वाले और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहती है, प्रदूषकों का एक जहरीला भार वहन करती है, जो पानी को दूषित कर रहे हैं और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानवीय अतिक्रमण भी सुंदरबन पर अपना कहर बरपा रहा है। जैसे जैसे आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे संसाधनों के लिए जंगल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अवैध कटाई, अवैध शिकार और जलीय कृषि और कृषि के लिए मैंग्रोव वनों का रूपांतरण सभी इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में योगदान दे रहे हैं। भाग 6 भारत का बरमूडा ट्रायंगल। रहस्य में डूबी एक तुलना। सुंदरबन को अक्सर भारत के बरमूडा ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा मॉनिकर जो इसके रहस्य की हवा और इसकी गहराई में छिपे कथित खतरों से संबंधित है। जबकि कुख्यात समुद्री किंवदंती से तुलना लाक्षणिक से अधिक अलंकारिक है। यह सुंदरबन की प्रतिष्ठा को एक ऐसी जगह के रूप में उजागर करती है जहां अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाएं होती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र, बरमूडा ट्रायंगल, लंबे समय से अस्पष्टीकृत समुद्री गायब होने से जुड़ा हुआ है। अलौकिक घटनाओं और अन्य दुनिया की ताकतों के बारे में अटकलों को हवा देता है, जबकि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण इन घटनाओं का श्रेय प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि दुष्ट लहरों, मीथेन गैस विस्फोट और मानवीय त्रुटि को देते हैं। किंवदंती बनी रहती है। सुंदरबन अपने भूल भुलैया जैसे जलमार्गों, अप्रत्याशित ज्वारों और घने कोहरे के साथ नेविगेट करने के लिए एक खतरनाक जगह हो सकती है। नहरों और खाड़ियों का जटिल नेटवर्क अक्सर ज्वार के साथ अपना रास्ता बदलता रहता है, अनुभवी नाविकों को भी भटका सकता है। अचानक आने वाले तूफान, तेज धाराएं और बाघ और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों की मौजूदगी चुनौतियों को और बढ़ा देती है। बरमूडा ट्रायंगल से तुलना, जबकि बड़े पैमाने पर लोक कथाओं और किस्सों के सबूतों पर आधारित है, विस्मय और घबराहट की भावना पैदा करने की सुंदरबन की क्षमता को रेखांकित करती है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे आधुनिक युग में भी पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जो रहस्य की आभा और हमारी कल्पनाओं को मोहित करने की शक्ति को बरकरार रखती है। भाग 7 पहेली को संरक्षित करना। सुंदरबन का भविष्य। सुंदरबन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एक चौराहे पर खड़ा है। इसका भविष्य हमारे सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और संरक्षण और इस पर निर्भर समुदायों की जरूरतों के बीच एक स्थायी संतुलन खोजने की हमारी क्षमता पर टिका है। सुंदरबन की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने, गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने और स्थायी मछली पकड़ने और वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। सुंदरबन के पारिस्थितिक महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना सर्वोपरि है। स्थानीय समुदायों को स्थायी प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना और उन्हें संरक्षण के प्रयासों में शामिल करना स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिक पर्यटन यदि जिम्मेदारी से लागू किया जाता है तो पर्यावरण पर प्रभाव को कम करते हुए स्थानीय समुदायों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान कर सकता है। पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना, जैसे कि आगंतुकों की संख्या सीमित करना, गैर मोटर चालित नावों का उपयोग करना और अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना,
नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद कर सकता है। सुंदरबन जीवन के अपने जटिल जाल और अपने स्थायी रहस्य के साथ सभी जीवित चीजों की अंतः संबंधितता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह असाधारण प्राकृतिक आश्चर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे।